चंपावत का ये द्यूरी गांव जो अब रीठा के नाम से जाना जाता है, और ये स्थान अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ चंपावत उत्तराखंड में, समुद्र से करीब करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। सन 1960 में नानक की इस तपोभूमि, नानक जी यहाँ आए थे अपने संगियों के साथ, साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, और कुछ दिन यहाँ गुजारे। तो ये स्थल जो रीठा एक ट्री है, एक लोकल स्पीसीज है। मेनली उसकी जब हम यहाँ के जंगलों में हम देखें तो बहुत सारी मिड हिमालय में इसके प्लांट आपको मिलेंगे, और रीठा एक सोप के रूप में काम करता है। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक रूप से उससे अपना बाल धोते आई हैं। ये प्लांट यहाँ पर दिख रहा है सामने, 2-3 प्लांट हैं इस बिल्डिंग के ठीक सामने, और एक गुरुद्वारे के ठीक बाहर पे आपको दिख रहा है। तो ये मीठा रीठा साहिब सिख धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यदि तराई में नानक मत्ता, वहाँ से करीब इसकी दूरी 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। मेरा मकसद ये हाईलाइट करना नहीं है कि ये तीर्थ स्थल और है, और यहाँ पर किस तरह से लोग आते हैं और क्या यहाँ पर काम होता है। मेरा मकसद यहाँ पर आकर यहाँ के उस परिवेश को देखना, यहाँ के समाज, यहाँ के लोग और यहाँ की जो भूगोल है उसको देखना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि इस गुरुद्वारे की वजह से ये इस स्थान का एक तीर्थाटन या पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो चुका है। इसलिए मुझे अपने दर्शकों को जो इन वीडियोस को देखते हैं और उसमें जो उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ वीडियोस मैंने अवेलेबल कराए हैं, तो वो देख सकते हैं। तो देखो, ये एक घाटी है, सामने एक नदी बह रही है, ये नदी के किनारे खेत हैं, और देखिए पहाड़ी, और सामने से एक रोड भी है, और ये रोड उस रोड को कनेक्ट करती है जहाँ से देवीधुरा होते हुए आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को निकल सकते हैं, हल्द्वानी तक निकल सकते हैं। ये वो पारंपरिक द्यूरी गांव, हालांकि द्यूरी यहाँ पर 2 नाम है, ये पुराना नाम है द्यूरी, एक गांव और अभी चंपावत में है, उसी को द्यूरी कहा जाता है, लेकिन इसे भी पूर्व में द्यूरी कहा जाता था। मैं जिस तरह से मैंने यहाँ से लोगों से बात की, इस घाटी में, इस लदिया नदी के किनारे मुझे लगता है कि ये पूरे खेत थे पहले, और पीछे हमें पूरे खेत दिख रहे हैं। अभी भी उसमें गेहूँ, सरसों, चना ये बोया हुआ मुझे दिखा, और बहुत सारे घास के चट्टर, जिसको लूटा कहते हैं, बड़ी एक अनोखी शैली में लोगों ने बनाए हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत विज्ञान भी है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो काफ़ी स्पेस इसमें बनी है, काफ़ी स्पेस में ये गुरुद्वारा तो यही है, ये गुरुद्वारा है सामने, और उस गुरुद्वारा से जुड़ा हुआ ये यहाँ का लंगर, जिसमें प्रसादा आप ले सकते हैं। कभी भी, मैं कल
8 साढ़े 8 बजे यहाँ पर पहुँचा रात को, तो तब भी मुझे प्रसादा मिल गया था। मैंने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और सुबह मैंने इसी लंगर में चाय पी। कुछ ऑफिसेस हैं, कुछ और स्पेस हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि मई माह में यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेला लगता है, तब यहाँ पर भीड़ होती है। और ये पूरा वो रूम्स यहाँ पर बने हुए हैं, एक तरह से हम धर्मशाला कह सकते हैं, लेकिन इन रूम्स में अटैच्ड बाथरूम है। पूरी एक फैमिली, एक ग्रुप एक कमरे में रह सकता है। 3 4 5 बेड लगे हुए हैं। ये सराय का सामने ऑफिस आपको दिख रहा है, और एक नई सराय यहाँ पर बन रही है। अभी उसका कार्य निर्माणाधीन है। आप सामने यदि देखेंगे वहाँ पर काम चल रहा है, और उसी के ठीक पीछे नदी है। ये पहाड़ी, मैं उस नदी का तट भी अपने साथियों को दिखाता हूँ। ये वो किनारा, और इन खेतों से सटी हुई बाउंड्री है गुरुद्वारे की। और पूरे ये पहले खेत हुआ करते थे, अभी भी इसमें खेत हैं, खेती होती है, और ये नदी है। और इस नदी के किनारे किनारे पूरा एक मजबूत दीवार बनाई जा रही है। उसमें काम अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बरसात में जब बाढ़ आती होगी तो जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के लिए ये काम है। हो सकता है इसका एक कारण इतनी बड़ी दीवार बनाने का एक पर्पज़, क्योंकि यहाँ पर एक झूला पुल भी कनेक्ट है वो नदी को पार करने के लिए, लोगों के लिए, लोकल पीपल्स के लिए ये भी काम चल रहा है। तो 2 नदियाँ यहाँ पर हैं, छोटी छोटी। ये वो संगम स्थल है, और इस संगम स्थल को नानक जी द्वारा चुना गया कुछ दिन रहने के लिए यहाँ पर। अपनी कहते हैं कि अपने उदासी के दिनों में यहाँ पर रहे। तो ये जो मुख्य नदी जो ऊपर से आती हुई दिख रही है, ये लदिया नदी है, और एक धारा और इससे मिल रही है, उसका कुछ दूसरा नाम है, और ये इसको हम संगम कहते हैं। और इस संगम पर ये पवित्र तीर्थ के रूप में विकसित हो चुका है, और इसी की तट से जुड़ा हुआ ये गुरुद्वारे का परिसर शुरू हो जाता है। कितनी सुंदर जगह चुनी गई है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम ये जो भवन निर्माण हुआ है, यहाँ के पत्थर, रेत, कंक्रीट, ये सारा यहाँ से आसानी से उपलब्ध है। पानी भी उपलब्ध है, और एक बहुत बड़ा टैंक यहाँ पर विकसित हुआ है। और यहीं से मुझे लग रहा है कि पूरे गुरुद्वारे के लिए की ज़रूरत के हिसाब से जब बहुत सारे लोग आते हैं तो उनकी पीने के लिए, लंगर के लिए, खाना बनाने के लिए पानी, और सराय में जो बाथरूम हैं उनमें नहाने धोने के लिए, ये सारा काम इसी पानी से होता है। अभी सुबह का समय है। ये देखिए, घाटियों में धूप थोड़ी देर से आती है, उजाला जल्दी हो चुका था। ठीक अभी सूरज निकल रहा है। और ये दृश्य सूरज की ताज़ी किरणों के साथ आप देख सकते हैं। गुरुद्वारा कैसी जगह पे बना है। हालांकि ये घाटी है, तो गर्मी में अच्छी खासी यहाँ पे गर्मी रहती होगी। आसपास गांव, घर, ये सब दिख रहे हैं। एक पहाड़ी, ये दूसरी पहाड़ी, और
ये तीसरी पहाड़ी, ये मीठे रीठे का वृक्ष भी दिख रहा है। करीब करीब 3-4 पहाड़, छोटी छोटी पहाड़ियों से ये ढक के घिरा हुआ ये जगह। अभी भी पुराने समय के भी हमें मकान यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस प्लांट के नाम से ये जगह प्रसिद्धि पाता है, उस प्लांट को देखिए आप। ये है रीठे का वो वृक्ष। अभी पतझड़, स्प्रिंग में नई पत्तियां आएंगी। कुछ देखिए, कुछ पत्तियां हमें दिख रही हैं अभी भी। और ये रीठे के फल हमें दिख रहे हैं, छोटे छोटे फल लगे हुए। धूप अच्छे से खिल चुकी है। ये पूरे गुरुद्वारे में को नहा जैसे दिया गया है, जैसे ये जगह पूरी नहा चुकी है सूर्य की सुबह की किरणों से। ये लंगर का वो स्थान, यहाँ पर अभी खाने की तैयारी है। अभी मैं नीचे आकर परिसर गुरुद्वारा के ठीक सामने आ चुका हूँ। और इस जगह के आसपास करीब कुछ और जगह भी हैं। यदि लोग यहाँ पर आते हैं तो बाराही टेम्पल जो चंपावत में है, मायावती आश्रम जो लोहाघाट में है, पंचेश्वर थोड़ा दूर है यहाँ से, पूर्णागिरी जो टनकपुर में है। तो और आकर्षण, तो जिस दूसरी नदी का मैं नाम बता रहा था वो रतिया नदी है। लोधिया और रतिया। ये रीठे के नए पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार।